जय श्री कृष्ण, जय राधे। आज बात कर रहे हैं 10 महाविद्या पर। आइए जानते हैं। हम सभी ने संप्रदाय के बारे में सुन रखा है। हमको परंपरा के बारे में भी और जानना है। हिंदू सनातन वैदिक धर्म में 3 परंपराओं से हम भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। पहला, वैष्णव संप्रदाय, जिसे वैष्णव परंपरा भी बोलते हैं। दूसरा, शैव परंपरा, जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु और उनके अवतार, उनकी पूजा आराधना की जाती है। तीसरा आता है शाक्त संप्रदाय, शाक्त परंपरा। शाक्त परंपरा में जिसमें शक्ति की आराधना की जाती है, देवी की आराधना की जाती है, इसको शाक्त परंपरा बोलते हैं। वैष्णव, शैव और शाक्त, ये 3 परंपरा से हम आराधना करते हैं। अब बात निकल के आती है 10 महाविद्या। शाक्त परंपरा में 10 महाविद्या का वर्णन है। भगवान भोलेनाथ और उनकी धर्मपत्नी माता पार्वती ने जो अपने 10 रूप लिए थे राक्षसों का संहार करने के लिए, उनको ही हम 10 महाविद्या बोलते हैं। माता पार्वती के 10 रूप उग्र भी हैं, सौम्य भी हैं। हम किस हिसाब से उनकी पूजा आराधना करते हैं, ये निर्भर हम पर करता है। कुछ लोग कहते हैं 10 महाविद्या अधिकतर वो लोग मानते हैं जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं। क्या ये बात सही है? क्या तांत्रिक लोग ही 10 महाविद्या की देवी की आराधना और साधना करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। माता की आराधना करने के लिए हमें तांत्रिक बनने की आवश्यकता नहीं है। 3 तरीके से, जिसमें सात्विक, राजसी और तामसी 3 तरीके होते हैं माता की आराधना करने के। माता के उग्र रूप की आराधना करना 10 महाविद्याओं में, जो तांत्रिक जिसका सहारा लेते हैं साधना करने में, अनुष्ठान करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा लेते हैं और माता की आराधना करते हैं तामसिक रूप में। बात यह निकल के आती है, क्या साधना ही, क्या तंत्र विद्या ही जरूरी है? नहीं। आम जनमानस, जो पारिवारिक जन है, हम सभी के लिए माता की सौम्य रूप की आराधना, जिसे सात्विक और राजसी रूप में माना जाता है, करना उचित है। क्यों? हम तामसिक रूप में क्यों नहीं कर सकते? हम साधना क्यों नहीं कर सकते? तंत्र विद्या क्यों नहीं कर सकते? आम पारिवारिक जन, इसका मैं कारण बताता हूं। यदि हम तंत्र विद्या का सहारा लेते हैं इन 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए, साधना करने के लिए, यदि इनमें कोई चूक हो जाती है तो उसका दंड भी मिलता है। और यदि हम सौम्य रूप से, सात्विक और राजसी रूप से हम माता की आराधना करते हैं, किस हिसाब से? माता के मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा आराधना करना, धूप दीप बत्ती के द्वारा उनकी प्रार्थना करना, वो सात्विक रूप है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको माता का उतना ही फल और उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जितना तंत्र में मिलता है तांत्रिक को। इसलिए माता की आराधना करने के लिए हमें माता के सौम्य रूप, जो पारिवारिक जो लोग हैं, उनके माता के सौम्य रूप अर्थात सात्विक रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। 10 महाविद्या जो शाक्त परंपरा में आती हैं, हम सभी को, कोई भी हो, माता का आशीर्वाद लेने के लिए माँ से प्रार्थना कोई भी कर सकता है और माँ का आशीर्वाद कोई भी ले सकता है। जय श्री कृष्ण।